Hello learners, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss class 9 chapter number 2 people as resource. तो क्लास आपको पता होगा कि इसमें हमने यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ लिया है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, जो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्लास बड़े ध्यान से समझिएगा आप इस चैप्टर को, क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसमें आपको क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सकाल मदर शीला। आपको पता है सकाल जो था उसकी मदर थी शीला। लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स। डोमेस्टिक चोर्स का मतलब होता है घर के कामकाज करना। तो जो सकाल की मदर थी शीला, वो सारे दिन क्या करती थी? घर का ख्याल रखती थी, घर का काम करती थी। चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। और सकाल की जो माँ शीला थी, सकाल के पिता का नाम था बूटा सिंह। वो उनकी खेतों में भी मदद करती थी, घर में बच्चों का ख्याल भी रखती थी। सकाल का एक भाई था जीतू और उसकी बहन थी सीतू। स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। जो सकाल के भाई और बहन थे वो ज़्यादातर समय अपना खेलने में और इधर उधर घूमने फिरने में बिता देते थे। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या आप इन्हें अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? अब आप पूछेंगे कि अनएम्प्लॉयड होता क्या है। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट हम उस इंसान को कहते हैं जो काम करना चाहता है तनख्वाह पर, लेकिन अभी उसके पास नौकरी नहीं है। अनएम्प्लॉयड क्या होता है? अनएम्प्लॉयड का मतलब ये है कि एक इंसान काम करना चाहता है, जो आपके देश में उसे वेजेस मिल रही हैं, लेकिन अभी उसके पास जॉब नहीं है, लेकिन वो विलिंग है, काम करना चाहता है। आपका देश उसे जॉब नहीं दे रहा है। क्लियर हुआ? आपके देश में जॉब की कमी है, लेकिन वो इंसान नौकरी करना चाहता है, उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। जो सकाल की माँ थी शीला, वो घर के बाहर जाकर काम करना नहीं चाहती थी। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्कफोर्स पॉपुलेशन। जीतू और सीतू, सकाल के जो भाई बहन थे, वो अभी बहुत छोटे थे कि वो अभी कोई काम कर सकें। नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। हम जीतू, सीतू और शीला को अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड। वर्कफोर्स के अंदर मतलब आपके देश के अंदर काम करने वाली पॉपुलेशन की उम्र कितनी होनी चाहिए? पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। आपकी कंट्री में अगर कोई इंसान 15 साल का है और 59 ईयर्स तक उसकी उम्र जाती है, तो वो आपकी कंट्री में नौकरी कर सकता है या काम कर सकता है। सकाल ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप। सकाल का जो ब्रदर था जीतू और सकाल की जो बहन थी सीतू, वो दोनों अभी बहुत छोटे थे, इसलिए हम उन्हें क्या कहते कि वो अभी कोई काम नहीं कर सकते। वो अभी अनएम्प्लॉयड भी नहीं है, अभी उनकी उम्र ही नहीं है, अभी तो वो बच्चे हैं। दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकाल मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली। सकाल की जो माँ है शीला, वो घर के लिए काम करती है, उसके लिए उसे कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। She is not willing to work outside her domestic domain for payment. वो पैसों के लिए बाहर जाके काम नहीं करना चाहती।
शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसलिए हम उन्हें भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। सकाल ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, सकाल के जो दादा दादी थे हम उन्हें भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, क्योंकि जो उनकी एज है वो 59 से ज़्यादा है। अगर कोई इंसान 15 ईयर्स से ले तक 59 ईयर्स तक के बीच में काम नहीं करता या उसे उसके मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा, तो हम उस इंसान को अनएम्प्लॉयड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में बेरोजगारी गांव में भी देखने को मिलती है और शहरों में भी देखने को मिलती है। However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. लेकिन दोनों एरियाज में, चाहे आप गांव की बात कर लें या शहर की बात कर लें, दोनों में बेरोजगारी को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। इन केस ऑफ रूरल एरियाज, गांव वाले इलाकों में आपको सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अर्बन एरियाज में आपको ज़्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। अब व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब किसी इंसान को नौकरी ना मिले कुछ महीनों तक। आपको पता है किसान खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी करने में उसे कितने महीने लग जाते हैं? 6 महीने। 6 महीने तक वो अपनी खेती बाड़ी का काम देखता है, तो उसके बाद के बच्चे वो 6 महीने जो है दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयड, वो कोई काम नहीं कर रहा, तो वो किसके अंदर आता है? मौसमी बेरोजगारी के अंदर आता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इस तरह की दिक्कत ज़्यादातर आपको खेती बाड़ी में देखने को मिलेगी। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन। ज़्यादातर किसान किन महीनों में या किस समय उनके काम का सीज़न होता है जब वो अनएम्प्लॉयड नहीं होते हैं? जब वो सोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, वीडिंग करते हैं या थ्रेशिंग करते हैं। जब तक उनका ये काम है, जब तक तो वो एम्प्लॉयड है, लेकिन जब ये काम पूरा हो जाता है उसके बाद वो किसान क्या है? अनएम्प्लॉयड है। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल। कुछ महीनों तक गांव के लोगों को जो खेती बाड़ी में लगे होते हैं, कुछ महीनों तक उनके पास कोई काम नहीं होता। क्लियर हो गया? अब व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? People appear to be employed. They have agriculture plot where they can find work. देखिए मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बताती हूँ। आपको पता है ज़्यादातर जो किसान होते हैं जो गांव में हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। अब किसी गांव में आप खेती बाड़ी कर रहे हो, किसी खेत में आप खेती कर रहे हो, तो वहाँ पर एक फैमिली के 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम उतना ही काम जितना वो 10 लोग काम कर रहे हैं, उतना ही काम अगर 5 लोग करें ना तो भी वो सेम काम ही कर रहे हैं। मतलब अगर 10 लोग मिलकर 5 किलो गेहूं उगाते हैं और अगर मैं उनमें से 5 वर्कर को निकाल लूं, पहले क्या थे? 10 वर्कर थे, कितना गेहूं बना रहे थे? 5 किलो गेहूं बना रहे थे, उगा रहे थे। मान लो मैं उनमें से 5 वर्कर को हटा दूं, तो अब कितने लोग हो गए? 5 वर्कर। लेकिन जब भी 5 किलो ही गेहूं बन रहा है, तो
मतलब पहले वाले 10 वर्कर में 5 वर्कर एक्स्ट्रा थे। जो काम करे तो नहीं कोई फर्क पड़ता, काम करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, काम ना करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो एक्स्ट्रा 5 वर्कर्स हैं, दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। क्लियर हुआ? क्योंकि जब पहले 10 लोग लगे हुए थे तो वो मिलकर 5 किलो गेहूं बनाते थे। अब मैंने उनमें से 5 वर्कर्स को निकाल लिया, तो अब कितने वर्कर्स रह गए? 5 वर्कर। 5 वर्कर भी 5 किलो गेहूं बना रहे हैं, 10 वर्कर भी 5 किलो गेहूं बना रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ? तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 5 वर्कर हैं वो तो अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। हाँ, उनकी फैमिली खेती बाड़ी कर रही है इसलिए वो उस काम में लगे हुए हैं। तो ज्यादातर ये दिक्कत किस सेक्टर में पाई जाती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। आगे पढ़ते हैं, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस यूजली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स। मैंने अभी आपको बताया कि फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं? एक अपना खेत जोतते हैं। एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। द वर्क रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ 5 पीपल। उस खेत में सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन उसमें 8 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the other. ये 3 लोग भी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये जो 3 लोग हैं ना, that is disguised unemployed. ये काम करें या ना करें, खेती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. मैंने यही बात आपको बताई, इनके काम करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। If 3 people are removed from the productivity of the field, will not decline. अगर मैं इन 3 लोगों को इस काम से हटा दूं तो 5 लोग भी वो ही काम करेंगे, उससे उनकी खेती बाड़ी में कोई नुकसान नहीं आने की संभावना है। The field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployed. जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो क्या हैं? वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। अब ये तो अभी हमने बात करी गांव के इलाकों में जो गरीबी पाई जाती है, जो बेरोजगारी पाई जाती है, सीजनल और डिस्गाइज्ड। अब हम पढ़ते हैं कि शहर में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन फिनोमिना। शहरों में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, पढ़े लिखे बेरोजगार आपको बहुत देखने को मिलेंगी। वो पढ़े लिखे हैं लेकिन अभी भी वो क्या है? बेरोजगार हैं। ऐसी बेरोजगारी आपको शहरों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। Many youth with matriculation, graduation and the post-graduation degrees are not able to find job. शहरों में जो बच्चे 12वीं पास होते हैं, ग्रेजुएशन होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं, उनके पास भी आपको नौकरी देखने को नहीं मिलेगी। A study showed that, एक स्टडी बताती है, unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. आपके देश में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist
विथ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। ये लाइन क्या कहना चाह रही है मैं आपको आगे समझाऊंगी, आगे हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। There is unemployment among technically qualified person on one hand। मतलब आपके देश में, इंडिया में क्वालिफाइड जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है, वहाँ आपको एक तरफ तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलेगी। While there is a dearth of technical skill required for economic growth। ये किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके देश के नागरिक अगर पढ़ रहे हैं तो उनके पास प्रॉपर जॉब भी होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो आपकी मैन पावर क्या है, आपको नुकसान हो रहा है, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आपके पास नौकरी होगी तो आप कुछ कमाओगे, आपके घर का खर्चा चलेगा, तो आपका क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं आपको मिल रहा, आप तो बेरोजगार हो, पढ़ने के बाद बेरोजगार हो। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। जो जनसंख्या आपके देश की एसेट होनी चाहिए वो अब आपके देश की क्या बन चुकी है, लायबिलिटी, नुकसान बन चुकी है, नुकसान का सौदा बन चुकी है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। इससे क्या आता है बच्चे के मन में, किसी इंसान के बच में उसकी होप टूटने लग जाती है। एंड डेस्पेयर अमंग द यूथ। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। अगर कोई इंसान बेरोजगार है तो वो अपनी फैमिली का खर्चा कैसे निकालेगा, कैसे वो अपने घर को चलाएगा। इनएबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। अगर हमारा देश पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं देता तो इससे बड़ा आपके देश में कोई नुकसान नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान है आपके देश का। आपके देश की अगर पढ़ी हुई जनसंख्या एक लायबिलिटी है, नुकसान है, तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अगर आपके देश में बेरोजगारी है तो आपके देश का क्या है, ओवरलोड बढ़ रहा है, क्योंकि आपको उन्हें नौकरियां देनी पड़ेंगी, तो आपके देश के ऊपर क्या पड़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो अनएम्प्लॉयड पर्सन अब क्या होने लग गए, वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड होने लग जाते हैं और उनका खर्चा बढ़ने लग जाता है। The quality of life of an individual as well as society is adversely affected. When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. अगर आपके देश में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करने वाली जो जनसंख्या है, अगर वो बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, तो वो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगी, अपने बच्चों को वो कैसे पढ़ाएंगे। तो एक तरह से आपके देश को क्या होगा, बहुत भारी नुकसान होगा। क्लियर हुआ? Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of the economy. इससे आपके देश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. अगर किसी भी देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो वो क्या दिखाता है कि आपकी देश की जो इकोनॉमी है वो डिप्रेस्ड है, दुखी है, रुकी हुई है, बेकार है, क्या है, मतलब लो है, बहुत कम है आपके देश की डेवलपमेंट। It also waste the resource
which could have been gainful employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appeal as a liability to the economy. अगर हम अपने देश के लोगों को अच्छी नौकरी नहीं देंगे या उन्हें अच्छी क्या अगर आप अपने देश के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, अगर उनकी काम करने वाली उम्र है तो वो आपके देश में कोई एसेट का काम नहीं कर रही, वो तो बल्कि आपके देश का नुकसान है। सरकार को तो उन्हें फ्री में खाना खिलाना पड़ेगा, क्यों? उनके पास तो कोई पैसा ही नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। ये नहीं है कि वो नौकरी नहीं करना चाहते, आपके देश के पास नौकरी नहीं है उन्हें देने के लिए। क्लियर हुआ क्लास? इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कम है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। हाँ, आपके देश में नौकरियां तो हैं, लेकिन वो जो नौकरियां हैं उससे एक इंसान इतना पैसा नहीं कमा पाता कि वो अपने घर का खर्चा आसानी से निकाल पाए। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, उसे पूरे साल काम करना पड़ जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। और जो वो काम कर रहा है वो भी उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके लिए वो काम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन की बात करूं और वो अनएम्प्लॉयड है और वो क्या कर रहा है, आपके देश में रिक्शा चला रहा है, तो क्या उसको उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग नौकरी मिली है? नहीं। तो वो क्या, हाँ वो नौकरी तो करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे अपने घर का खर्चा चलाना है। अगर वो खाली बैठ जाएगा तो उसके घर में जो भी लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएगा, अपने घर का खर्चा नहीं निकाल पाएगा, तो क्या फायदा हुआ उसकी इतनी पढ़ाई करने का? आई बात समझ में? द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग seems forced upon them. They may therefore want other work of their choice. उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उससे कोई और भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका घर का खर्चा तो उससे नहीं निकल पा रहा, तो वो क्या करेगा, साइड बाय साइड ओवर टाइम कोई और काम भी करेगा। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। जो गरीब लोग होते हैं वो खाली नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा उनका खर्चा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर उन्हें पालना है तो उन्हें काम तो करना पड़ेगा। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी, वो कोई भी काम कर लेते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। बिना सोचे समझे वो कोई भी काम कर लेते हैं, बस उन्हें पैसों से मतलब है कि उनका घर का खर्चा निकल सके। Their earning keeps them on a bare subsistence level। और जो वो कमाते हैं वो इतना कम होता है कि उससे उनका घर का खर्चा निकल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। देखिए एक बच्चे की, एक आदमी की फ़ोटो दिखा रखी है, ये क्या काम कर रहा है, मोची का काम कर रहा है। तो आपको पता होगा एक मोची को कितने रुपए मिल जाते हैं, और ये कितना पढ़ा लिखा है। अगर आपके देश का यही हाल रहा तो क्या लगता है आपको, आपका देश तरक्की करेगा? नहीं, आपका देश बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान मोची का काम कर रहा है तो आपको लगता है कि आपका देश तरक्की कर रहा है? इसमें तो आपके देश की कमी है कि वो ऐसे बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहा। ये तो काम करना चाहता है, आपके देश में नौकरियां नहीं है, वो उसे नौकरी नहीं देना चाहता। क्लियर हुआ क्लास? आगे पढ़ते हैं। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अपना खुद का कोई काम करना। तो लोग क्या करते हैं, गांव के लोग आजकल क्या करते हैं, अपनी खुद का कोई ना कोई काम कर लेते हैं।
जैसे परचून की दुकान खोल लेना, साइकिल रिपेयर, मोबाइल रिपेयरिंग। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड, सो देयर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है, जहाँ जरूरत तो सिर्फ 2 या 3 लोगों की है, लेकिन फैमिली के सारे लोग मिलकर वो काम कर रहे हैं। बट द इंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस, यही मैंने अभी आपको बताया। दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड and the produce raised reduces the hardship of unemployment in the rural sector। अब आप एक सिंपल सी बात सोचिए, जहाँ सिर्फ 3 जनों की ज़रूरत है और वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं गांव में, रूरल एरियाज में, तो इससे आपके देश में क्या हो रहा है, बेरोजगारी क्या दिख रही है कि बेरोजगारी घट रही है, लेकिन क्या आपके देश के पास पैसा आ रहा है? नहीं। वो लोग काम करें या ना करें, खेती बाड़ी तो चलती रहेगी, तो वो काम करना या ना करना बेकार है। कोई इनकम नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही आप काम कर रहे हो, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई खेती बाड़ी में कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर क्या फायदा है ऐसी लेबर को उससे काम लेने का? कोई फायदा नहीं है। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, इससे आपके घर की गरीबी नहीं जाएगी। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज इन सर्च ऑफ जॉब। तो इसको देखते हुए कई लोग क्या करते हैं कि उनके घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, तो वो शहरों में जाकर नौकरियां करते हैं। माइग्रेट माने एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो गांव के लोग क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, गांव से जब उनका खेती बाड़ी खत्म हो जाती है तो वो अपने गांव को छोड़कर शहरों में जाके छोटे मोटे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिक्शा चला लेते हैं, फुटपाथ पे जेब्रा क्रॉसिंग पेंट का काम कर लेते हैं, या कहीं घर बन रहा है तो वहाँ पर एज अ लेबर काम कर लेते हैं, अनस्किल्ड लेबर। तो फिर जब उनका काम पूरा हो जाता है, जब उन्हें लगता है कि अब दोबारा खेती करने का समय आ गया है, तो वो शहर से गांव वापस आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब उनकी खेती बाड़ी का सीज़न ख़त्म होता है ना, तो वो शहर चले जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं छोटा मोटा काम कर लेते हैं। क्यों करते हैं? जिससे उनका पैसा मिल जाएगा और उनके घर का खर्चा चल पाएगा। Let us discuss about the employment scenario in the 3 sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. सबसे ज़्यादा आपको आपकी कंट्री में लेबर किस सेक्टर में देखने को मिलेगी? एग्रीकल्चर सेक्टर में। In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture partly. लेकिन पिछले कुछ खास सालों से ये देखा गया है कि लोग अब एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम लगे रहना पसंद करते हैं, उसका डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कम होता जा रहा है। बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर, some of the surplus labor in agriculture sector has moved to either secondary or the tertiary sector. अधिकतर लेबर आजकल क्या कर रही है? शहरों में जाकर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जाकर काम कर रही है। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्री सेक्टर में आजकल लेबर, आपको पता है खेती बाड़ी में तो इतना काम नहीं है, तो लोग क्या करते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस भी करते हैं, तो उसमें भी उन्हें रोज़गार बहुत अच्छा मिल जाता है और वो अच्छे से पैसा भी कमा पाते हैं। और आपको पता होगा कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है उसमें ज़्यादातर लेबर से काम लिया जाता है,
मशीनों से कम काम लिया जाता है। In case of tertiary sector, that is service sector, various new service are now appearing. बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं सर्विस सेक्टर में भी। बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर, बीपीओ, कॉल सेंटर, ये भी आजकल लोग क्या कर रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं। क्लियर हुआ क्लास? अब किसके नीचे एक स्टोरी दे रखी है, एक गांव की। इसमें क्या दे रखा है, एक गांव की स्टोरी दे रखी है कि कैसे वो पहले एक गांव था, फिर जाके उन्होंने अपने लोगों को जागरूक किया, उन्हें बोला कि आप पढ़ाई करो, अपने हेल्थ पर ध्यान दो। तो कैसे वो एक गांव जहां पर पहले लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी, कैसे आज वो एक गांव, आज उधर उस गांव में सबके पास अच्छा कमाने का सोर्स है। ऐसा क्या किया उस गांव के लोगों ने, तो ये एक पूरे गांव की स्टोरी है। There was a village inhabited by several families. एक गांव है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, फैमिली रहती है। Each family produce enough to feed its members. हर फैमिली इतना कमा लेती है कि वो अपने घर का खर्चा आसानी से निकाल पाए। Each family meet its need by members making their own clothes and teaching their own children. वो लोग इतना कमा लेते हैं कि वो अपने लिए घर के लिए कपड़े भी ले पाते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ा भी पाते हैं, वो इतना कमा लेते हैं। One of the family decided to send one of its son to an agriculture college. उन्हीं फैमिलीज में एक फैमिली के लोग ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा। द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। उस फैमिली के बेटे को एडमिशन मिल गया। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग। तो वो क्या बन गया, किस चीज में इंजीनियर बना, एग्रो इंजीनियरिंग। एंड केम बैक टू द विलेज, और वो अपने गांव वापस आ गया। ही प्रूव्ड टू बी सो क्रिएटिव दैट he could design and improve type of plow which increased the yield of wheat. जब वो अपने गांव आया तो उसने खेती बाड़ी के ऐसे तरीके बताए अपने गांव के लोगों को कि उनसे उनके खेतों में गेहूं का प्रोडक्शन काफी बढ़ गया। Thus a new job of agri engineer was created and filled in the village. अब उसको देखकर और भी लोगों ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने का विचार किया। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन अ नियर बाय विलेज। जो भी वो इंसान, जो भी वो फैमिलीज एक्स्ट्रा गेहूं उगाते थे, वो आसपास के शहरों में जाकर अपने सरप्लस या एक्स्ट्रा गेहूं को बेचने लग गए। दे अर्नड गुड प्रॉफिट, उन्हें फायदा होने लग गया। which they shared among themselves, वो आपस में उसे बांट लेते थे। Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village. जब उन लोगों को फायदा होने लग गया तो उन लोगों ने अपने गांव में एक मीटिंग करी। They all wanted to have a better future their children too. वो सब गांव वाले, जितनी भी उस गांव में फैमिलीज थी, वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा विचार करती थी कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत, उन्होंने पंचायत से क्या रिक्वेस्ट किया, टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज, कि हमारे गांव में एक हमारे बच्चों के लिए क्या खोला जाए, विद्यालय खोला जाए। दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। उन्होंने पंचायत को लिखित में एक लेटर लिख के दिया कि वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपनड अ स्कूल। पंचायत ने सरकार की मदद से उस गांव में एक स्कूल खोल दिया। अ टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम अ नियर बाय टाउन। उनके लिए एक टीचर को रखा गया जो उन बच्चों को पढ़ाएगी पास के गांव की। All the children of this village started going to school.
इस गांव का हर बच्चा स्कूल जाने लग गया। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग। कुछ समय बाद इसी गांव के लोगों ने अपने घर की लड़कियों को कटिंग टेलरिंग में ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दिया। साइड बाय साइड बिजनेस, वोकेशनल कोर्स। She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well-tailored clothes. Thus, another new job, that of a tailor, was created. उनके गांव में अब लोग लड़कियां क्या करने लग गई? टेलर का काम करने लग गई। स्मॉल स्केल बिजनेस हो गया। उन्होंने अच्छा फायदा कमाया, अच्छा पैसा कमाया। This had an positive effect. The time of the farmer in going far for buying clothes was saved. अब उन किसानों को कपड़े बाहर से जाकर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब तो उनके गांव में खुद लड़कियों ने टेलर का काम शुरू कर दिया था, तो वो खुद अब आराम से अपने कपड़े जितना चाहे सिलवा के पहन सकते थे। As the farmers spent more time in the field, the yield of farmer went up. किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय खेती बाड़ी में गुजारते थे, जिससे उनका गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब उस गांव में तरक्की होने शुरू हो गई थी। द फार्मर्स हैड मोर देन व्हाट दे कुड कंज्यूम। अब उन किसानों के पास बहुत अच्छा पैसा था। Now they could sell what they produced to others who came to their village market. अब वो अपनी चीज़ों को, गेहूँ, चावल, जो भी वो उगाते थे उससे टाउन में बेचने स्टार्ट कर दिया था, और जिनसे उन्हें बहुत मुनाफा मिलता था। Over time, this village, which formerly had no job opportunities in the beginning, had many life. जहाँ जिस गांव में पहले कोई भी सुविधा नहीं थी, अब वहाँ पर एग्रो इंजीनियर्स हैं, टीचर हैं, टेलर हैं, कारपेंटर हैं, सब तरह के छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले अब आपको हर चीज़ें उस गांव में देखने को मिलेगी। अब उस गांव ने बहुत अच्छी तरक्की कर ली थी। क्या क्या देखने को मिला? टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities. तो अब आपने देखा पढ़ाई करके लोगों की सोच में कितना परिवर्तन आया। स्कूल खुले, उन्होंने पढ़ाई करी, एजुकेशन ली। पढ़ाई करने से उन लड़कियों को ये पता चला कि वो एक स्मॉल स्केल बिजनेस कर सकती हैं, टेलरिंग की शॉप खोल सकती हैं, और भी बहुत सारे काम वो कर सकते हैं, और जिससे उनके गांव ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। तो क्लास, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।